बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमशरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन से ख़ताब करते हुए जो कसूर में गुफ्तगू की थी, उससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया और उन्होंने बाद अदारों को खासा ललकारा और कहा कि हमें मत आजमाएं, मेरे आजमाए हुए हैं। उन्होंने कहा, हम किसी भी सूरत में अपनी आवाम से नहीं लड़ेंगे। उन्होंने लेकिन हैरत वाली बात है कि मौलाना फजलुर रहमान हमेशा बड़ी कैलकुलेशन मूव करते हैं। कभी भी उन्होंने ऐसी गलती नहीं की और हमेशा ताकतवरों की बी टीम रहते हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान वाकई ही जमहूरी हो गए हैं या किसी खास इशारे पर कर रहे हैं? अगर वाकई ही जमहूरी हो गए हैं तो जो जो उस असम्बली को कहते हैं कि इसकी असम्बली को मैं जूते की नोक पे लिखता हूँ, उस असम्बली की महसूस नशिस्तें जो उन्हें गलत अंदाजे में दी गई, जो पीपीटीआई का हक थी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मिलनी चाहिए थी, क्या वो सीटें वापस करेंगे? क्या वाकई वो हुकूमत के खिलाफ मूवमेंट चलाएंगे? अब उन्होंने ऐलान किया है अगस्त और सितंबर और अक्टूबर में ये करूँगा, वो करूँगा। क्या मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाएंगे या अडयाला जेल में बंद इमरान खान जिसका आज केस है उसको काउंटर करने के लिए इन्हें लाया गया? आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान पे अभी तक ताहाल ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन हमने अपने अदारों का एहतराम करना चाहिए और अदारों को भी आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करना होंगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, जितनी मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट मिली, हमायत मिली, अवामी हमायत की बात नहीं कर रहा, अवाम ने तो खैर इमरान खान जो डयाला जेल में बंद है उसके उम्मीदवारों को वोट दी। इन हुकूमत को स्टैब्लिशमेंट की जितनी मदद मिली, जितनी ना तौहीन अदालत का ख़तरा, ना सोमोटो का ख़तरा, ना महकमों में ग़ुलामों का ख़तरा, मुबैना ग़ुलामों का, जो कहते हैं जिसको कहते हैं पकड़ लेते हैं, जिसका चाहते हैं कारोबार तबाह कर देते हैं, जिसकी सियासी पार्टी चाहते हैं ख़त्म कर देते हैं, जिस सहाफ़ी को चाहते हैं नौकरी से निकलवा देते हैं, ऑफर करा देते हैं, जिस सियासतदान को चाहते हैं सज़ाएँ सुना देते हैं, गिरफ़्तार करा लेते हैं, छापे मरवा लेते हैं, मुकदमे मरवा देते हैं। यहाँ तक कि साबक वज़ीर आज़म को 78 साल की तारीख़ में पहली दफ़ा 200 से 300 मुकदमे बताए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जितनी मौजूदा हुकूमत तजर्बाकार हुकूमत ने दोनों के तजर्बे में मिल के आवाम को महंगाई के, जुल्म के, ज़्यादती के, नाइंसाफ़ी के, इंसानी हकूक़ की पामाली के, अदलिया को कमज़ोर करने के, मीडिया को कमज़ोर करने पे, अदारे राय के पाबंदी पे, यहाँ तक कि इंसानी हकूक़ की पामाली पर इस हुकूमत ने रिकॉर्ड बनाए। शायद ही रूह ज़मीन पर कोई मुल्क इतना अपनी अवाम के लिए, कोई हुक्मरान इतना ज़ालिम साबित हुआ हो। नाज़रीन, अगर जजों ने आवाज़ उठाई तो जजों को फ़ैसला करने से रोक दिया गया। उन्हें इतना हरासा किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज सुप्रीम कोर्ट गए, वो इंसाफ नहीं लेने लगे। यहाँ तक कि जिसने चीफ जस्टिस बनना था, मंसूर अली शाह साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब थे, उन्होंने ख़त लिखा कि फुल कोर्ट बनाया जाए, तो उस पर उन्हें रिज़ाइन देना पड़ गया। क्या क्या तवील दास्तान है जुल्म की, कितनी तवील दास्त फहरिस्त है इनके ख़िलाफ़। लेकिन जितनी हुकूमत ये नाकाम साबित हुई, जितनी माशी नाकामियों की वजह से मुल्क की इकॉनमी, अवाम पर महंगाई बम गिराया गया, टैक्स कलेक्शन में ये नाकाम, अवाम को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देने में ये नाकाम, बिजली, गैस, पेट्रोल की महंगाई के बम गिराने में ये कामयाब, सियासी जमातों को कुचलने में ये कामयाब, यहाँ तक कि पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त इन्होंने ख़त्म करा दी। यूएई, सऊदी, दुबई जो हमारा इस्लामी मुल्क है वो हमें वीज़ा ही नहीं देता, बाकी तो छोड़ दे। खुद वीवीआईपी शख्सियत जो अशराफिया है, 57,000 ब्लू पासपोर्ट लिए, तो फिर ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त कौन करेगा? अगर हाकिम वक़्त के अहम ओहदों पर फाइज शख्सियात ब्लू पासपोर्ट लेंगे, रेड पासपोर्ट लेंगे, तो ग्रीन पासपोर्ट को तो फिर देख कर कोई यही कहेगा ना, चल बच्चे लाइन तो बाहर निकल, उत्थे खलो जा, तेरे को तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है। वो पाकिस्तान हमारी सरजमीन है, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं। नाज़रीन, ये हुकूमत के जाने की खबरें आ रही हैं। बज़ाहिर आप कहेंगे ये भी दूसरे सहाफ़ियों की तरह कह रहा है कि ये तो हुकूमत मजबूत है, इस्टेब्लिशमेंट इनको लाई है, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस इनकी ग़ुलाम है, एक एक शख्स 3-3 साल से एक तैनाती पे है, और जो ये कहते हैं मुखालफिन को कुचल लिया जाता है। पूरे पंजाब ने सर धड़ का जोर लगा लिया
बच्चा शहीद हुआ, औरतें शहीद हुई, मर्द शहीद हुए, लातदाद जेलों में गए, लातदाद को जबरी गुमशुदा किया गया, लेकिन किसी के खिलाफ जूं नहीं की। किसी अफसर ने एक रिज़ाइन नहीं दिया कि मैं गलत काम नहीं करूँगा। जब बेहिसी और जुल्म इंतहा को चले जाए, अब इनका रूज जुल्म का इंतहा को, अब इन्होंने नीचे ही गिरना है। गेंद को जितना मर्जी ऊपर फेंके, जितनी मर्जी ताकत से फेंके, आसमान पे नहीं जाता, आखिर वो वापस ही आता है और उस तेजी से नीचे गिरता है। अब हुकूमत के गिरने का वक्त शुरू हो चुका है नाज़रीन। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस मौके पर एक अहम तरीन आपको खबर देना चाह रहा हूँ। अभी तक सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की गई। कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान एक अहम मुज़ाकरात हुए हैं, जिसमें काफ़ी फ़ैसले किए गए और तवक्को की जा रही है ये फ़ैसले हुकूमत और कश्मीर कलंदम कमेटी के दरमियान तय हो जाएंगे। इसके तहत तमाम गिरफ्तार आदमियों को रिहा किया जाएगा और इलेक्शन भी आगे किए जा सकते हैं। 12 की बजाय जो मखसूस नशिस्तें हैं जिनका पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, कश्मीर एक्शन कमेटी के मुतालबे पर इनकी तादाद कम की जा सकती है और तमाम मुकदमात ख़त्म होंगे। अगर ये होते हैं तो यकीनन आज़ाद जम्मू कश्मीर में अमन होगा और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। हुकूमत का ये फैसला अहम होगा। अगर वो कश्मीर एक्शन कलंदम कमेटी के बेशक आगे पीपल्स पार्टी या किसी और को रखे करें, क्योंकि मुल्क में इस वक्त बड़े संगीन हालात हैं। आज़ाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी अरूज पर है, अमेरिका ईरान जंग पर अरूज है। अगर ऐसे मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को मुलतवी किया जाता है, 6 हफ्ते के लिए आगे ले जाया जाता है और हुकूमत और कश्मीर एक्शन कमेटी के इस फैसले से अमन होगा और आज़ाद कश्मीर जम्मू में जो एक 1.25 माह से हालात कशीदा थे उन्हें बेहतरी की तरफ ले जाने में मदद मिलेगी। हमें तवक्को है कि हम इसकी मुज़ाकरात को कामयाब होने की तवक्को कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने फैसला किया मुज़ाकरात नहीं होंगे। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान चकरदी ने और राजा नासिर अब्बास ने कहा PTI फैसला करे 5 अगस्त जो आ रही है, जिसमें इमरान खान को 3, इसके बाद पूरे मुल्क में मूवमेंट चलाएगी। क्योंकि अलीमा खान ने कह दिया था एक दिन का फ़ोटो सेशन के लिए एहतजाज करना है तो ना करें। फ़ोटो सेशन का एहतजाज ने इसको बेड़ा गर्क किया। PTI की लीडरशिप बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ है, लेकिन बेपनाह कुर्बानियाँ भी दी हैं। इन्होंने गोलियाँ खाई हैं सीनों पर, लाठीचार्ज हुआ है, शेलिंग हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, लाखों मुकदमात हुए हैं, लाखों छापे पड़े हैं, लाखों मुकदमा नहीं तो हज़ारों मुकदमात हुए और झूठे हुए हैं। अब उस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने तरीके इंसाफ को मुतरक करना शुरू कर दिया है। अलीमा हाँ पूरे पाकिस्तान उधर KPK में हर रोज़ अवाम को मुतरक कर रही हैं, लेकिन ना बैरिस्टर गोहर नज़र आते हैं, ना सलमान अकरम राजा नज़र आते हैं, ना सुहेल अफरीदी नज़र आते हैं। और भाई वो आपके लीडर की बहन है, उसने वज़ीर आज़म नहीं बनना, वज़ीर आला नहीं बनना, वज़ीर नहीं बनना, सियासी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करानी, पैसा नहीं कमाना। वो भाई की है, उसका भाई की सेहत ख़राब है। मैं ख़बर दे रहा हूँ, आँख की बिनाई तो गई है, इसके ज़्यादा इमरान खान की सेहत ख़राब है। मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट ख़बर दे रहा हूँ। अलीमा खान साहिबा जो मर्जी करे, आप तो है पूरी एफर्ट्स कर रही हैं तीनों बहनें, बाकी पार्टी जो मर्जी करे, एक दफ़ा इमरान खान को मीडिया के सामने लाया जाए। उसकी सेहत नासाज है। आगे हमने जुल्फ़कार अली भट्टो को खो दिया, उसको एक डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने फांसी लगा ली थी। तो ये जमहूरियत डिक्टेटर दौर से बदतरीन अवाम पर भारी है, सियासतदानों पर भारी है, साफ़ियों पर भारी है, वकला पर भारी है, स्टूडेंट्स पर भारी है, डॉक्टरों पर भारी है, किसानों पर भारी है, मजदूरों पर भारी है, आम शहरियों पर भारी है। सिर्फ अशराफिया लूट मार कर रहा है। अब PTI देखें क्या करते हैं। और इमरान खान की तारीख है सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात नहीं होने। अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को भी बहादुरी करनी चाहिए कि इमरान खान एक दफ़ा आधा घंटा गैर जानिबदार सहाफ़ियों से मिले और बताएं कि 7 माह में उनके साथ क्या सलूक हुआ। अगर आइन और जेल मैनुअल के मुताबिक हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन मुलाकात ना कराने का हक़ तो आपके पास नहीं है। अब नाजरीन, ये भी कहा जा रहा है कि नौरीन नियाज़ी को 20 जुलाई को तलब कर लिया गया और मौलाना फजल रहमान साहब को नहीं तलब किया गया, जिस पर सैकड़ों नहीं तो दर्जनों वज़ीरों ने लाइन पे लगकर टीवी में आके बिपर दिए। नेशनल टीवी पे आगे, जितना नेशनल टीवी पे गलत बयानी की जाती है, शायद ही मैंने उनका इंटरव्यू नहीं सुना नौरीन नियाज़ी साहब ने, वरना मैं अपनी हाँ राय देता हूँ। पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ किसी को बात नहीं करनी चाहिए। और अदारों की हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जो उन्होंने हलफ लगाया था कि आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे, उसे आप हलफ तोड़ना आर्टिकल 6 के मुर्तकब उस ठहराता है। कोई भी पाकिस्तानी हो, वो क्लर्क हो या ग्रेड 22 का अफसर हो, कानून तोड़ने की किसी को इजाज़त नहीं है। कायदे आज़म ने कहा था ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक मुल्क होगा, मैंने पाकिस्तान इसलिए बनाया है। क्या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ये बात जवाब देगी
क्या वो सियासत में इंटरफेरेंस कर रहे हैं कि नहीं? क्या ये सिर्फ जो तहकीकात करा ली जाए किसी रिटायर्ड जज से बात से जिनका नून लीग से भी सख्त इख्तलाफ हो, पीपल्स पार्टी से भी, पीटीआई से भी, सिर्फ इंसाफ करना चाहें, 5 जज बना लें कि क्या 8 फरवरी को धांधली हुई नहीं, धांधली हुई है, अगर किसी ने की है तो उन सबको एक दफ़ा सजाएं दे दें। 18 के 2 बार भी ले लें जिन्होंने पीटीआई को जीते थे, उसकी भी धांधली करा रहे हैं। इन दोनों करार वाक़या 13 ले ले, 8 ले ले, जहाँ हम मुस्लिम लीग पीपल कटे उस दौर से शुरू हो जाएं। जिसने धांधली की उसे सजा दे दें, पाकिस्तान पाक हो जाएगा इस गंद से। फिर पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे, जब जमहूरी लोग आएंगे तो जमहूरी फैसले करेंगे। फिर 325 रुपये का मिट्टी का पेट्रोल नहीं होगा, 450 रुपये का डीजल नहीं होगा कि किसान अपनी फसल ही ना बो सके। फिर गरीब आदमी के घर का बिजली का बिल जिसका 2000 आता था उसका 10,000 नहीं आएगा, खुदकशियों में कमी आ जाएगी, सरकारी स्कूल बन जाएंगे, हराम खाने वाले बंद हो जाए, रिश्वत लेने वाले बंद हो जाए, सरकारी स्कूल बन जाएंगे, सरकारी अस्पताल बेहतर हो जाएंगे, वहाँ इलाज होगा गरीबों का। प्राइवेट अस्पताल बनते जा रहे हैं, अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। इनसे पूछे टैक्स कितना देते हैं प्राइवेट अस्पताल और स्कूल, इन्हें कहे अपनी वेबसाइट पे बताए रोज़ाना इनकी इनकम कितनी है, प्राइवेट स्कूलों की, प्राइवेट अस्पतालों की, कॉलेजों की रोज़ाना इनकम कितनी है और अखराजात कितने हैं। आगे शनाख्ती कार्ड दें कि इस टीचर को इतनी तनख्वाह देते हैं, ये खर्चा है, ये फीस इतनी लेते हैं, इतनी फीस लेते हैं। खुद ये अरब खरबपति बन गए, आगे फ्रेंचाइजी करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं। तालीम महंगी कर दी, तालीम का तो जेवर है, ये महंगा कर दिया। गरीब आदमी के घर तो तालीम आती नहीं, कोई अंधेरे में पड़ता है, क्या करता है। अब दूसरी तरफ हुकूमत को जितनी सपोर्ट मिली है उतनी ही हुकूमत की नाअहली है, उतने ही लोग कह रहे हैं ये हुकूमत जा रही है, अब सितंबर होगा। वकला ने भी मुतरक हो गया, अली अहमद कुर्द को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाँ, पहले जो इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ मूवमेंट चली थी, मैं सदर था PUJ का, पंजाब यूनियन, लेकिन उस वक्त यूनियन एक थी और पूरे वकला बरादरी एक थी। ये भी कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट कियानी इफ्तिखार के पीछे थे। लेकिन हमने 77 दिन जुलूस निकाला, नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ लाए, इमरान खान साहब भी तशरीफ लाए, शहीद बेनज़ीर भी तशरीफ लाई, तमाम वकला आते थे क्रॉस दी बोर्ड, साहिब काफ लीग के तमाम लीडरशिप आती थी, जमात इस्लामी आती थी, एतजाज़ एहसन साहब आते थे, तमाम वकला बरादरी आती थी। 77 दिन जुलूस निकाला, शाह महमूद कुरैशी ने आकर तकरीर की, बेनज़ीर साहब आई, नवाज शरीफ साहब आए। लेकिन उस वक्त किसी साफ़ी को कत्ल नहीं किया गया, जबरी गुमशुदा नहीं किया गया, नौकरी से नहीं निकाला गया। वो कहने को एक डिक्टेटर था, आप तो डिक्टेटर से बदतरीन आपका दौर है। इस दौर में, पाकिस्तान के आज के दौर में, मुझे बताएं, हारून रशीद जिसकी 62 साल है, उस पर पाबंदी किसने लगवाई? हबीब अकरम पर किसने लगाई? अकबर बाजवा पर किसने लगवाई? समी इब्राहिम पर पाबंदी किसने लगवाई? शाकिर अवान पर किसने लगवाई? सद्दीक जान पर किसने लगवाई? समी इब्राहिम पर किसने लगवाई? और लातेदाद सहाफ़ियों के नाम है। समीना पाशा पर किसने लगवाई? आरिफ हमीद भट्टी पर किसने लगवाई? ये भी छोड़ दे, ये जवेद हाशमी के घर छापा मारा, क्यों मारा गया? आपने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। उनके भाई ने कहा किसी के माई के लाल की जरूरत है, पूरी पार्टी साथ खड़ी है। उन्होंने कहा इमरान खान, मौलाना फजल जो कहा ठीक कहा। नरीन खां को NCCI का नोटिस मिल गया, सहाफ़ियों को मिल जाते हैं। और यार, आप हमारे अदारे हो, आप हमारी फ़ौज हो, हमारी अदलिया हो, हमारी पुलिस हो, हमारी FI हो, खुदा के वास्ते इन हुक्मरानों को खुश करने के लिए अपने ज़मीर पर बोझ ना फेंको। याद रख लो, एक अल्लाह भी है, जब उसकी लाठी पड़ती है। मैंने कई हुक्मरानों को आते जाते हुए देखा है। मुशर्रफ का मैंने अरूद भी देखा है 1999 से, फिर 7 अल्लाह माफ़ करे आखिरी इंटरव्यू किया था, अल्लाह से डर डर के कहता हूँ, जो बेबसी और मजबूरी थी साकिब आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ की। तो वक्त ये गुजर जाएगा, आज जो हैं वो कल नहीं होंगे, तो क्या जवाब दोगे अपने रब को? अब आवाम पर जुल्म करना। यूरोपीय यूनियन ने लिखा कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, GSP स्टेटस खुदा ना खास्ता ख़तरे में पड़ गया तो आपका क्या? आप तो चंद शराफिया मुल्क में पैसा लेके भाग जाएगी, दुबई, अमेरिका, लंदन, यूरोप, किसी भी मुल्क में। हमारे माँ बाप की कब्रें इधर है। इमरान खान के मुलाकात क्यों नहीं करने देते? इमरान खान के केस टाइम पे क्यों नहीं सुने जाते? 15वें नंबर पे 26वीं और 27वीं तरमीम से अवाम को पे जुल्म के पहाड़ फेंकने के अलावा आपको फ़ायदा क्या हुआ? रसवाई हुई। पूरी दुनिया कहती है 26वीं और 27वीं तरमीम में इंसाफ ख़त्म हो गया, तमाम वकला बरादरी कहती है। अब वकला ने अली अहमद कुर्द को कर दिया, वो कहते हैं छुट्टियों के बाद होगा। नहीं कुर्द साहब, करना है तो आज करो। जुल्म जितनी देर रहेगा उतना ही जहर फैलेगा। इससे पहले कि अवाम आपके भी कंट्रोल में ना रहे, PTI के कंट्रोल में ना रहे, सियासतदानों के कंट्रोल में, वो खुद सड़कों पर निकले, इसे डायरेक्शन दो।
डायरेक्शनलेस प्रोटेस्ट याद रखने तबाही करता है। हम सबको अपने मुल्क को प्यार है। नाज़रीन, दूसरी तरफ बताता चलें कि अमेरिका ने के जहाज़ ईरान ने तबाह कर दिए हैं, जिस पर अमेरिका ने आइंदा चंद दिन में बड़े हमले की और धमकी दी है। क्या अमेरिका ईरान पर हमले करेगा? और ईरान वापसी पर जो उसने कुवैत, बहरीन और दीगर मामलों किया है, उन्होंने कहा है कि ईरान किसी भी सूरत में शिकस्त नहीं मानेगा और अमेरिका के एहतमाम तक, जब तक अमेरिका इस हार को तस्लीम नहीं कर सकता, जंग जारी रखेंगे। हैरत वाली बात है कि इस दफ़ा अमेरिका जंग खुद लड़ा और इसराइल को इस जंग से दूर रखा गया है कि असल बेनिफिशरी इसराइल है। तो ये साजिश देखना होगी कि मुसलमान ममालिक को लड़ाया तो नहीं जा रहा। इस सिलसिले में ईरान को बड़े सोच समझ के जवाबी हमले करना होंगे। आने वाले दिन संगीन होंगे, हालात ख़राब हो सकते हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बढ़ती हुई दहशतगर्दी हुकूमत की नाकामी का सबूत है। अदालतों में नाइंसाफ़ी हुकूमत की नाकामी का सबूत है। आवाम को तलीम सेहत की सहूलतें छीन लेना नाकामी का सबूत है। अशराफिया का अरब खरबपति होना और अरबों रुपये खाना हुकूमत की नाकामी का सबूत है। जुल्फ़ का कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब और एक टीवी के मालिक यानी कि समा टीवी के मालिक अलीम खां में आजकल सर्द जंग चल रही है, जिसकी वजह से समा उन्हें कबर ही नहीं करता। वैसे मीडिया का तो हाल है, एक फ़ोन पर टीचू ठहर पंक्चर पंचर, हम आपके मुल्ज़म हैं, हम आपको सच नहीं दिखा सकते, लेकिन इसकी वजह जाने, हम पे इल्ज़ाम लगाए तो ठीक है। अलीम खां क्यों नहीं मरीम नवाज़ साहिबा को दिखा रहा? पूरा टीवी दिखाता है, लेकिन कोई तो है। इसी तरह एक और शख्सियत वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार है, आजकल वो भी बड़ी सरगर्म है। बज़ाहिर हुकूमत कमज़ोर है, लेकिन जाते हुए कहता है बुले आसा मरना नहीं, गोर पिया कोई होर। तो मुझे लगता है जितना जुल्म बढ़ता जा रहा है उतना इख्तिताम आ रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।